बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 5.4 एंड 5.4 दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस में हम देख रहे हैं कि रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कि हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कैसे एक्ट करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग मीन्स के जो है ऑक्सीडाइजिंग मीन के इटसेल्फ रिड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन का अगर आपको मीनिंग आता हो सबसे पहले वो लर्न कर लें कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट डज ऑक्सीडेशन मीन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, दिस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप एक चीज याद रख लें, दूसरी आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करवाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे के तो इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा लेकिन खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी आपने आज के दिन के लिए लर्न करनी है वो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ठीक है, ये क्या करता है? इसके अपने जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ, ठीक है, ये खुद तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवाता है और इटसेल्फ गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो ये मेन प्रॉपर्टीज आप याद रखें। तो इसका रिवर्स जो होगा वो इन्वर्ट, ऑपोजिट जो है वो रिडक्शन है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इटसेल्फ उसके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक है, और इटसेल्फ जो है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिलेटिव रिएक्टिविटीज का मतलब ये है कि रिलेट करके एक दूसरे से हम हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर्स को पढ़ेंगे। हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो इनकी क्या रिलेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यानी रिएक्टिविटीज कैसी हैं। ऑल द फ्री हैलोजेंस, फ्री हैलोजेंस पहले समझ लें मतलब क्या होता है। फ्री हैलोजेंस मीन कि आपके पास F2, Cl2, Br2, I2 एटसेट्रा, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यानी आपके पास अगर I2 है, आपके पास Br2 है, ओके, आपके पास F2 है, या फिर आपके पास Cl2 है, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे। अब मेटल्स फॉर एग्जांपल दिस इज मेटल सोडियम, या फिर किसी भी नॉन मेटल लाइक फास्फोरस से रिएक्ट करें। द रिएक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है, अब जो एलिमेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा एक्वायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो साथ एलिमेंट रिएक्ट करेगा इसके, उसके ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इन द कंपाउंड फॉर्म ऑन द फॉर्मिंग ऑन फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड विद मेटल्स द हैलोजन गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो हैलोजन मैंने भी बताया ना, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे गेन इलेक्ट्रॉन। द हैलोजन गेन इलेक्ट्रॉन एंड आर कन्वर्टेड टू नेगेटिव हैलाइड आयन लाइक Cl माइनस। क्लियर है क्लास? फिर सुने कि हमारे पास जो फ्री हैलोजेंस हैं कौन सी? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जब कभी मेटल्स या नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या करते हैं? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे के इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते हैं और खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। The oxidizing power of halogen decrease with increase in atomic number। अब कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, पावर का क्या मतलब है? ताकत, यानी ऑक्सीडाइज करने की पावर हेलोजन की डिक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। इसका मतलब है फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू आयोडीन। यानी अगर फ्लोरीन को हम रिएक्ट करवा दें, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ, तो ये बेटर ऑक्सीडाइज करेगी उससे एज कंपेयर टू आयोडीन।
Fluorine has the highest oxidizing power and iodine the least. The order of decreasing power is given here. So ये order जो है इसको भी आप अच्छी तरह learn कर लीजिएगा, ठीक है। ये order क्यों है, ये order, ठीक है, ये ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जैसे ही बढ़ता है या साइज बढ़ता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। इसके साथ साथ आपको ये फैक्टर्स भी देखते हैं जिस पर ये ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है, ठीक है। पहली जो आपके पास पावर है, पॉइंट है, दैट इज एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ये लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस भी हाई होनी चाहिए, और हीट्स ऑफ वेपराइजेशन जो है वो आपके पास लो होनी चाहिए। इफ हेलोजन, अब ये चारों प्रॉपर्टीज क्या है, इफ अ हेलोजन हैज अ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस यानी पानी में जाके कितने पानी के मॉलिक्यूल इसको अटैच हो सकते हैं, वो भी डिपेंड कर रहा होता है कि छोटा साइज, इट विल हैव अ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर हम ये तमाम प्रॉपर्टीज फाइंड करें तो ये हमें फ्लोरीन में या क्लोरीन में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन यानी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, आप इसको याद रख सकती हैं, अपनी बुक में आप आगे लिख लें कि एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी हाई होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी आपको पता है क्या होती है, जितने आयन के साथ, नेगेटिव आयन के साथ सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है। और फ्लोरीन छोटे साइज का आयन है या क्लोराइड, उसलिए इसके लिए फिर वाटर मॉलिक्यूल भी ज्यादा अटैच होंगे, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा आएगी। और लास्ट वन है हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो आपके पास जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन की कम है यानी लेस है, लो होनी चाहिए। कहता है इफ अ हेलोजन हैज अ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन, इट विल हैव अ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये पॉइंट्स आपने साथ में जहन में रखने हैं। कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज हायर, ठीक है, देन because it has low energy of dissociation and higher energy of hydration energy of its ion. Due to the relative strength as oxidizing agent, it is possible for each free halogen to oxidize the ions of the other halogens next to it in the family. अब आपने अभी एक बात पढ़ी है और वो मैं फिर बताती हूँ कि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्लोरीन वीक है एज कम्पेयर। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन आपस में कहीं रिएक्ट करें तो फिर फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन Cl2 फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये कैसे हमें पता चलेगा कि कौन किसको, फिर सुन लें कि फ्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि फ्लोरीन आयोडीन को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन आयोडीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक। Oxidizing power of fluorine is higher because it has low energy. Due to the relative strength as oxidizing agent, it is possible for each free halogen to oxidize the ions of other halogen next to it in family. ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब ये आपने ये इनकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ई नॉट वोल्टेज में जो है वो आपको दी गई है। रिडक्शन मीन इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी, वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। हेलोजन x2 से रिप्रेजेंट किया विद 2 इलेक्ट्रॉन विल गोज टू 2x माइनस, तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है +2.87, यानी फ्लोरीन में सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग यानी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन की वैल्यू कम है रिडक्शन पोटेंशियल की, माइनस में ये जरूर चला जाता है लेकिन एज कंपेयर टू फ्लोरीन इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ऑल द हैलाइड आयंस टू द मॉलिक्यूलर हैलोजेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे हम कोई भी क्लोरीन का साल्ट ले लेते हैं लाइक क्लोराइड आयंस, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन itself will gain 2 electrons और क्लोरीन को कहेगा कि वो अपने ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे and will convert into zero oxidation state. Fluorine can oxidize all the halide ions to the molecular halogens. A reaction will occur if the value of E naught is positive. ठीक है। अब ये रिएक्शन उसी सूरत में आएगा जब आप देखें कि यहाँ पे एक चीज ऑक्सीडाइज होगी तो दूसरी रिड्यूस होगी। फर्स्ट रिएक्शन इज फ्लोरीन जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी आपको बताया है, तो अगर फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो ये क्या करेगा, अब आप देखो फ्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल गेन प्लस लगा ना +2 इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू 2s माइनस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2.87 वोल्टेज है। अब जो क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर हम फ्लोरीन को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाएं तो क्या करेगा, क्लोराइड आयन को इसे इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देगा और इसे कन्वर्ट कर देगा Cl2 गैस में, जहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, ठीक है, यानी माइनस से 0 पे चला गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसकी क्या हो गई यहाँ पर, ये चूंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट था तो ये इटसेल्फ इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किए, प्रोडक्ट में आए ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो ये चीज क्या कहलाई, ये वाला स्टेप आपके पास कहलाया ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हो गई ऑक्सीडेशन, और किसने की, फ्लोरीन में। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोराइड आयंस रिड्यूसिंग एजेंट, गेट ऑपोजिट रिएक्शन, और चूंकि इस रिएक्शन का जो ओवरऑल सेल वोल्टेज है वो 1.51 वोल्टेज आया है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये सेल ऑपरेट करता है, यानी ये जो रिएक्शन हमने लिखा है इट इज ट्रू रिएक्शन और इट इज पॉसिबल, ठीक है, यानी ये रिएक्शन हो सकता है क्योंकि ये सेल ऑपरेट कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह लर्न करना है, ये चूंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में दिया हुआ है तो मे बी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। इन द सिमिलर वे द क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज बोथ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस। इसी तरह Cl2, अब Cl2 इज अबव द Br, सो क्लोरीन नॉर्मल Cl2 और ब्रोमाइड के सॉल्ट से रिएक्ट करे तो ब्रोमीन में कन्वर्ट करती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्लोराइड आयन जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाएंगे, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर ली है। इसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन के रिलेशन में ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा और itself will get electrons and get reduced. Fluorine and chlorine can oxidize various colored dyes to colorless substance. For example, litmus and universal indicator can be decolorized when exposed to fluorine or chlorine. When used for bleaching, chlorine act as an oxidizing agent. ठीक है, तब आपने याद रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, जिनमें फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, जबकि आपके पास जो आयोडीन है दैट इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपैरिजन में, ठीक है, बट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, हैलोजेंस फ्री स्टेट में, और क्या करते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।